उसी क्रम के साथ जिस क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, आज है नेक्स्ट सवाल एनसीईआरटी का। देखिए सभी लोग, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, फिर क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पूछा क्या है, नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है। कितनी है मतलब इस प्रेजेंट टाइम की पूछी है कि इस टाइम कितनी है। तो हम दोनों की आयु मान लेंगे इस टाइम की। प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान काल। ठीक, तो क्या लिखेंगे, क्या है, कौन कौन है, नूरी है और सोनू है। तो माना माना नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या मान लेंगे, एक्स। नूरी की आयु क्या मान ली, एक्स। और सोनू की क्या मान लेंगे, सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर वाई। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व बताओ जुड़ेगा कि घटेगा, बताइए। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो यदि वर्तमान एक्स और वाई है तो 5 वर्ष पूर्व में हम घटाएंगे या जुड़ेंगे, जोड़ेंगे, बताइए। पूर्व मतलब पहले, तो पहले बताओ घटेगी कि जुड़ेगी, जुड़ेगी। तुम बताओ, घटेगी, क्योंकि पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले आप छोटे होंगे ना। पूर्व का मतलब पहले पूछ रहा है। यही इसमें यही ध्यान देने वाली बात है कि हम वर्ष पहले और वर्ष पश्चात, इसमें कंफ्यूज ना हो। पश्चात में जुड़ेगा और पहले में घटेगा। पूर्व कहे या पहले कहे तो क्या करना है, घटाना है। बाद में कहे, पश्चात कहे तो क्या करना है, जोड़ना। क्योंकि कॉमन सी चीज है, आप पहले समझिए। हमने वर्तमान एक्स और वाई मान ली, आज की मान लिया आपकी आयु 14 वर्ष है। तो इसमें क्या कहा, 5 वर्ष पहले कितने की होगी, 14 से 5 घटेगा तभी तो पता चलेगा कि हम कितने वर्ष के थे 5 वर्ष पहले। तो 14 से 5 घटा दिए, पता चल गया 9 वर्ष के थे पहले। और बाद में पूछे तो जोड़ना पड़ेगा। तो पहली नंबर कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट में पहले करा 5 वर्ष पूर्व, हम दोनों क्या देख लेंगे, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, दोनों की आयु कितनी होगी भाई, नूरी की हो जाएगी x-5, सोनू की क्या हो जाएगी y-5। भाई 5-5 वर्ष दोनों छोटे हो जाएंगे। भाई दोनों कह रहा है ना, ऐसा तो है ना कि एक एक घटेगी दूसरा उतनी एज पे रहेगा। भाई अगर जो घटेगी तो दोनों की एज घटेगी ना। जैसे कहा जाए 5 वर्ष पूर्व आप 13 साल के हो जाएंगे, तो आपके पिताजी भी तो 5 वर्ष बढ़ जाएगी, या जो भी होगा उसकी भी तो बढ़ेगी साथ में। ठीक, तो हमारी ये आ गई किसकी, नूरी की। ये किसकी आ गई, सोनू की। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि आयु 3 गुनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु है, ये है नूरी की, इसकी 3 गुनी। तो देखिए क्या है, जो x-5 है, ये इसका कितना हो जाएगा, 3 गुना, मतलब y-5। ठीक, 3 गुना। ये तो कह रहा कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमने 3 गुनी कर दी। अब क्या करिए, इसको हल कर लीजिए। तो हो जाएगा x-5 बराबर, ये 3 एक कम 3y, 3×5 = 15। y को इधर लाइए, 5 को इधर लाइए, चार चार पद अलग अलग करना है ना, तो सवाल लगेगा। तो x-3y, ये 3y इधर है, माइनस का हो गया, 5 को उधर ले जाओगे तो माइनस का 15 तो पहले से था, ये उधर जाएगा है, हो जाएगा प्लस का। तो 15 - 5 कितना हो गया, x-3y बराबर माइनस का 10। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट पे आ गई। अब देखिए कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष, तो 10 वर्ष पश्चात में बताओ, 10 वर्ष जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे 10, क्योंकि 10 वर्ष के बाद तो हम और बड़े होंगे ना। तो हमारी जो बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी है। 10 वर्ष बाद तो हम और 10 साल बड़े हो जाएंगे, तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी जो भी वर्तमान काल में। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु, दोनों की आयु, दोनों की आयु। तो भाई क्या हो जाएगी, हमने इससे एक्स मानी थी, 10 वर्ष बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, x+10 हो जाएगी किसकी, नूरी की। तो उसकी भी तो बढ़ेगी, सोनू की भी तो बढ़ेगी। तो y+10, बस 10 10 और दोनों बढ़ गए।
फिर क्या कह रहा है कि जो नूरी की आय है सोनू की आय की दोगुनी। जो नूरी की आय है ये भाई नूरी की आय है, ये किसकी है, सोनू की होगी। ठीक, ये भी नूरी हो गए, ये सोनू हो गए। अब इनकी आय इससे दोगुनी होगी तो क्या लिखेंगे, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। अब ये इसका कितना है, दो गुना, तो दो से गुना कर देंगे भाई। ये जो है इसका कितना है, दो गुना है, दो का गुना। हल करिए, x प्लस 10 बराबर ये 2y, 10 दूना 20, 2y इधर ले 10 इधर लेंगे तो x प्लस 2y। ठीक, हाँ इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर कितना आ गया 10। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण दो। देखिए समीकरण एक, समीकरण दो, समीकरण एक, समीकरण दो, कौन सी विधि लगाएंगे, इसको हमको हल करना है ना। तो या तो विलोपन लगा दीजिए, भाई x x बराबर ही है तो लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ लिखिए समीकरण एक व दो, समीकरण एक व दो से तो हल करिए। ये वाली लिखिए, सॉरी ये वाली, x माइनस 3y बराबर का माइनस का 10, दूसरी क्या है x माइनस 2y बराबर का प्लस 10। ठीक है, चिन्ह क्या करेगा, बदला जाएगा क्योंकि सेम है ना, तो चिन्ह बदलिए, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस। अब एक्स एक्स तो कट गया क्योंकि सेम थे तो चिन्ह भी अलग अलग थे। अब ये प्लस का 2y, ये माइनस का 3y, तो 3y से प्लस का 2y का कितना बचा, माइनस का 1y बचा, माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस का 20 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 20, y बराबर कितना आ गया 20। अब y का मान हम किसी समीकरण में रख लें, x का मान निकल आएगा तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण एक में, किसमें रख लें, एक में रख लेते हैं या दो में रख लिए किसी में, चलो दो में रख लेते हैं, दो इजी लग रही ना, हाँ दो में रखिए, दो इजी लग रही है, दो में रखने पर, रखने पर देखो समीकरण दो ये है ना, इसको उतार लो पहले, x माइनस 2y बराबर 10। अब y जगह कितना रखना है 20, y जगह कितना रखना है 20, तो x माइनस 2 गुणे देखो 20 हो गया, y का हम 20 रखा तो 20 हो गया बराबर का 10, 20 दूना 40 बराबर 10, 40 को ले जाइए, x बराबर 10 प्लस 40, x बराबर कितना आ गया 50, x बराबर 50, y बराबर कितना है 20। तो हमने x को माना था, हमने माना था नूरी किया तो कितनी आ गई, x का मान कितना है 50 वर्ष। ठीक, y को किसको माना था, सोनू की, कितनी आ गई 20 वर्ष। तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए, x बराबर 50, y बराबर 20, और इन दोनों की आ गई। ठीक, बता लीजिए इसको, लगा लीजिए। ठीक, एनसीईआरटी। तो सवाल है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, कितनी थी 4 गुनी थी, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु मान लेंगे। ठीक, देखिए तो माना पिता की आयु, माना पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे x, अब पुत्र है तो पुत्र की भी मान लेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लिया y। अब देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो बताओ जुड़ेगी कि घटेगी वर्तमान आयु में, वर्तमान आयु में घटेगी ना भाई, हमने वर्तमान एक्स वाई मानी है, तो इसमें से 5 वर्ष पूर्व जा रहे हैं तो पहले 5 वर्ष दोनों छोटे ही तो होंगे तो घटाएंगे, तो क्या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, दोनों की आयु तो कितनी होगी, पिता की हो जाएगी x माइनस 5 और पुत्र की y माइनस 5, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये भाई पिता की और ये पुत्र की। तो क्या फिर आगे क्या कह रहा है कि पिता की जो आयु है पुत्र की 4 गुनी, जब पुत्र के 4 गुने के बराबर हो जाएगा पिता की, तो मतलब x माइनस जो 5 होगा ये किसके बराबर हो जाएगा y माइनस 5 के
4 गुने, ध्यान रखना, ठीक। पिता की उम्र कह रहा है 4 गुने, तो पिता की जो उम्र होगी x-5, इसका 4 गुना होगा ना, तो इसका 4 से गुना कर दिया। अब हल करिए, x-5 बराबर 4 से गुना करो तो 4y माइनस का 4 पंचे 20। अब 4 पर अलग कर दिए, 4y इधर लाएंगे, x माइनस 4y बराबर माइनस का 20 उधर प्लस के जाए हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस में, तो कितना हो गया x माइनस 4y बराबर 20 से 5 घटाइए माइनस का 15, समीकरण नंबर 1। फिर आ जाइए कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है, 15 वर्ष बस। अब 15 वर्ष बाद कह रहा है तो क्या होगा, जुड़ जाएगी, तो लिखेंगे 15 वर्ष बाद दोनों की आयु, बाद दोनों की आयु। तो भैया दोनों 15 वर्ष बढ़ जाएंगे, पिता की हो जाएगी x प्लस 15 और पुत्र की y प्लस 15, ठीक। गुण कहे जा रहा है कितना गुना हो जाएगा, 15 वर्ष पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी। जो पिता की आयु है देखिए, जो x प्लस 15 है, यह पुत्र का कितना हो जाएगा 2 गुना, मतलब y प्लस 15 का 2 गुना कर दीजिए, ठीक। हल करिए, x प्लस 15 बराबर 2y, 15 दूना 30, तो इधर ले आइए, x माइनस 2y बराबर 30, ये है उधर 15 जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 15, तो x माइनस 2y बराबर 30 से 15 गया 15, समीकरण नंबर 2। ये 1 ये 2, दोनों को हल कर लेते हैं, ठीक। यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखिए, एक कौन सी है, ये वाली x माइनस 4y बराबर का 15 माइनस का 15, दूसरी क्या है, ये x माइनस 2y बराबर का प्लस का 15, ठीक। ये तो सेम सवाल हो गया बिल्कुल पिछले वाली तरह, भाई दोनों सेम हो गए वैल्यू, चिन्ह नहीं, चिन्ह बदल लिख देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, एक्स एक्स कट गया, माइनस 4y से प्लस 2y घटेगा, कितना बचेगा माइनस का 2y, क्योंकि 4 से घटा, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे, 15 15 माइनस का 30, माइनस से माइनस कटा, 2 से कट जाएगा, 2 एक कम, 2 2 पंचे 10, तो y बराबर 15, y बराबर कितना आ गया 15 आ गया, ठीक। अब अगला क्या है, y का मान रख लेते हैं किसी में, ये फर्स्ट है, सेकंड सेकंड में रख लीजिए, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, भाई रखिए समीकरण 2 कौन सी है, समीकरण 2 है ये वाली, x माइनस 2y बराबर का 15, तो y का कितना रखना है 15 रखना है, तो x माइनस 2 गुणे 15 बराबर का 15, तो 15 दूना 30, x माइनस 30 बराबर 15, 30 को इधर ले जाएंगे तो इसमें हो जाएगा, तो x बराबर 15 प्लस 30, तो x बराबर कितना हो गया 30 और 15 कितना हो जाएगा 45, तो x की वैल्यू आ गई 45, y की आ गई 15, x हमने किसको माना था पिता की आयु को, तो पिता की कितनी आयु आ गई, x की वैल्यू कितनी 45 वर्ष, और हमने पुत्र की क्या मानी थी y कितना आया 15, तो 15 वर्ष, तो पुत्र की आयु 15 वर्ष आ गई, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 15 और x की वैल्यू 45, ठीक। दोनों क्या आ गई, लगा लीजिए इसको। चलो देखो सब लोग अगला सवाल, ठीक। लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट लगाइए सभी लोग, हाँ ठीक। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले ये बताइए संपूरक कोण क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना है संपूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण, जब तक ये नहीं जान पाओगे तब तक आपका ये सवाल नहीं लगेगा, तो सबसे पहले समझना है कि संपूरक कोण क्या होता है, ठीक। देखिए संपूरक कोण क्या है, जिन दो कोणों का मान 180 हो, देखिए इसकी परिभाषा क्या है, जिन दो कोणों
का मान, ठीक, मान या योग कह सकते हैं, मान या योग, ठीक, दो कोण हो उनका मान या उनका योग कितना हो 180, 180 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे संपूरक कोण। बात समझ में आई? मतलब दो कोण होंगे उनका योग कितना होना चाहिए 180। मतलब यदि हम पहला कोण x मान ले, दूसरा y मान ले, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए 180। ये होती है संपूरक कोण की परिभाषा। तो पहले तुमको परिभाषा पता होनी चाहिए ना, तो ये हो गई परिभाषा हमारी। अब हमने x मान लिया बड़ा कोण, तो y मान लिया छोटा कोण, तो लिखेंगे माना बड़ा कोण, बड़ा कोण कौन सा x, भाई दो कोण हैं तो उसमें एक हमको बड़ा बनाना, एक छोटा, और छोटा मान लीजिए, छोटा कौन हो जाएगा, छोटा बराबर y। अब क्या कह रहा है, कंडीशन देखिए, कंडीशन, कंडीशन क्या कही जा रही है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, जो बड़ा है मतलब जो x है, x वो छोटे से कितना अधिक है 18, मतलब y से y प्लस 18, भाई जो x है वो किसके बराबर है y प्लस 18 के। तो ये हो गया आपकी समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2। अब इसमें देखिए कौन सी विधि लगाएंगे, इसमें लगेगी प्रतिस्थापन विधि, ठीक। तो क्या करिए, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, हल कीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। देखिए समीकरण 1 कौन सी, यही तो है, x कितना है y प्लस 18, तो देखिए यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 180 है, तो x कितना रखना है y प्लस 18, तो लिखेंगे y प्लस 18, और फिर ये वाला y, अभी तो हमने इसका मान रखा ना, ये y बराबर 180, तो ये y कितना हो जाएगा 2y, 18 कहाँ जाए इसके पीछे, तो 180 माइनस 18, 180 से 18 घटाइए कितना बचेगा भाई, 180 से 18 घटाइए, तो 180 से 162, पक्का है 162, 2 से काट दीजिए 2 8 16, 2 1 कम 2, तो y बराबर कितना आ गया 81, y बराबर कितना आ गया 81। अब y का मान समीकरण दो मेरे को दीजिए, ठीक, क्योंकि हमको तो x का भाई तो मान निकालना है। देखिए y का मान समीकरण 2 में इसमें रख देंगे, x का भी निकल आएगा 2 में रखने पर। देखो ये क्या है समीकरण, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y कितना है 81 है, 81 प्लस 18, जोड़िए दोनों कितना आएगा 8 1 9, 8 1 9, तो x बराबर कितना आ गया 99, y कितना आ गया 81। तो देखिए x का मान कह रहा बड़ा है तो कोण देखो 99 आया है, और ये देखो 81 आया है, ठीक। तो हमारे बड़ा कोण हो गया 99 और छोटा कोण हो गया 81, ये दोनों आपके आ गए आंसर, ठीक। यही तो पूछा इसमें, क्या पूछा था, उन्हें ज्ञात कीजिए, तो कोण हमको ज्ञात करने थे, y 81 और x बराबर 19, दोनों कोण हमने निकाल लिए, ठीक। लगा लीजिए इसको, इस पे लगा देते हैं। एक आयत है जिसका क्षेत्रफल दिया है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कितना 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है आयत की बीमाएं। बीमाएं का मतलब हमको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, क्या निकालनी है लंबाई। देखो आयत होता है, इसमें कहा गया है पहली कंडीशन देखिए, यदि उसकी लंबाई हम 5 कम कर दें और चौड़ाई 3 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहली कंडीशन देखिए पूरी, ठीक। तो हम देखिए सबसे पहले हम आयत बना लेंगे, इसको पहले समझो, हम एक बना लेंगे आयत, ठीक। ये हमारा आयत हो गया, ज़्यादा बड़ा ना बना, ठीक। अब हमने लंबाई क्या मान ली x, चौड़ाई क्या मान ली y, ठीक। तो पहले लंबाई चौड़ाई मान लेंगे, देखिए माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, ठीक। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ऐसे बताओ, बैठे बैठे बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ सूत्र बताइए आयत के क्षेत्रफल का, आप बताइए। आयत, तुम लोग पढ़ते क्या हो, तुमको लोगों को आयत के क्षेत्रफल का सूत्र नहीं पता, तुम बताओ आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई,
तुम लोगों को हाई स्कूल पढ़ने के काबिल ही नहीं, तुमको लंबाई चौड़ाई का सूत्र मतलब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र नहीं पता है, हाई स्कूल में आ गए हैं। देखो तो लंबाई चौड़ाई सूत्र क्या होता है, देखिए हम भी कह रहे हैं क्षेत्रफल, तो पहले हमको क्षेत्रफल का सूत्र पता हो। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने लंबाई एक्स मानी है, चौड़ाई तो एक्स गुणे वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट देखिए, पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है यदि हम लंबाई 5 कम कर दें, लंबाई कितनी कर दें 5 कम, तो लंबाई x माइनस 5 हो जाएगी। तो लंबाई कितनी होगी x माइनस 5, और चौड़ाई कितनी कर दें 3 बढ़ा दें, कितनी बढ़ा दें 3, तो हम क्या कर देंगे y प्लस 3 कर देंगे ना। ठीक, तो कह रहा है कितना क्षेत्रफल कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब क्षेत्रफल एक्स वाई कितना कम हो जाएगा 9, मतलब इन दोनों को यदि गुणा कर दें भाई लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 9। ये तो हो जाएगा जो क्षेत्रफल इसका है कितना कम हो जाता है 9 कम हो जाता है। अब इसको हल करो, देखिए ये है फर्स्ट कंडीशन। देखो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, ठीक कितना कम हो गया एक्स वाई माइनस 9, इतना कम हो गया। अब हल करो इसको, पहले x के दोनों से गुणा करेंगे तो x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, फिर x के 3 से करेंगे 10 का 3x हो गया। अब इसकी दोनों के साथ करिए, 5 से y करेंगे माइनस का 5y, 5 3 15 बराबर हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों बराबर हैं और चिन्ह भी सेम है। अब आगे क्या बचा 3x माइनस का 5y माइनस का 15 बराबर माइनस का 9, 15 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 5y माइनस का 9 प्लस के 15, 15 से 9 भरा कितना बचा 3x माइनस 5y बराबर का 6। ये आ गई समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर कंडीशन नंबर 2 आइए, कंडीशन नंबर 2 अब क्या कह रहा है पढ़िए, क्या कह रहा है कि आगे सवाल देखिए क्या क्या कहता है, यदि हम लंबाई को 3 बढ़ा दें और चौड़ाई 2 नहीं, लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों बढ़ाई है, लंबाई भी बढ़ाई है चौड़ाई भी। तो लंबाई हमने क्या मानी थी एक्स मानी थी, कितनी बढ़ा दें 3, तो हमने लंबाई भाई 3 बढ़ा दी। चौड़ाई कितनी कह रहा है 2, तो चौड़ाई हमने 2 बढ़ा दी। तो कितना कम कितना हो जाता है, तो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है क्षेत्रफल, कितना बढ़ जाता है 67, मतलब एक्स वाई था तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, कितना बढ़ गया 67, तो एक्स वाई प्लस 67 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इतना बढ़ जाता है भाई, जितना भी था उससे 67 क्या हो गया बढ़ गया। हल करिए इसको, एक्स वाई ये हो जाएगा, इसका इसके साथ करिए 2x हो जाएगा, इसका इसके साथ करिए 3y हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस का 67, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। अब इसको कितना बचा 2x प्लस का 3y प्लस का 6 बराबर 67, 6 को उधर भेज दीजिए, 2x प्लस का 3y बराबर 67, माइनस का उधर जाएगा भाई, ये माइनस का हो जाएगा ना, प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो 67 से 6 कटे कितना बचेगा 61, सीधे लिख लेते हैं 61, ठीक जाएगा घटेगा ही तो ये हो गई समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। अब इन दोनों को हमको हल करना है, ठीक देखिए भाई कैसे लगाएंगे, समीकरण 1 कर दो, कौन सी विधि लगाई जाए बताइए, विलोपन लगा दी। देखो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 है, हमको कौन सा पद बराबर करना है y, तो इसको किस गुणा करते हैं और यहाँ पे किस कर दें बताइए, y भी कर सकते हैं x भी कर सकते हैं, हाँ x को भी कर लीजिए, चिन्ह हमारे बदले हैं तो हम y को ही कर लेते हैं, कितना गुना करना पड़ेगा, देखो समीकरण 1 को कर देते हैं 3 से और समीकरण 2 को कर दें 5 से, ठीक तो भाई क्या हो जाएगा 3 बचे 15 और 5 या 15, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 को कितने से करना है 3 से, 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को कितने से कर दें 5 से, क्या करने पर गुणा करना, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 3 से इसको करेंगे तो 3 तिया 9x, 3 पचे 15y बराबर 6 तिया 18, ये हो गई समीकरण। दूसरी देखिए 5 दूनी 10x
5 या 15 बराबर 61 और 5 कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 का 30, 305। लाइन खींची, ये समीकरण 2 है। दोनों प्लस माइनस हैं, हमको घटाने की जरूरत है नहीं, सीधे जोड़ने पे आ जाएगा, जोड़ने पर। तो कितना हो जाएगा भैया, 10 9 19, भैया तो कट जाएगा मगर ये तो जुड़ जाएंगे ना, 10 9 19 सच। इसको करिए, 8 5 13 का 3, हासिल कितना है, एक, एक का 2 और कितना आ जाएगा 323। देखिए काटिए इसको, कितने से कट रहा है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 323/19। ठीक, एक्स के लिए निकालनी है, 19 को बटन ले जाएंगे तो कितना हो गया, 19 से कम 19, कितना बचा 13 बच गया, 13 और 3 की 133 हो गया, 19 सत्ती 133। तो एक्स बराबर कितना आ गया 17, एक्स के लिए कितनी आ गई 17। अब हमको वाई का मान निकालना है, तो क्या करिए, एक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। कौन से में रखें बताइए, समीकरण भाई ये 2 ये है, एक है, एक में रख लेते हैं। समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर देखिए भाई, एक ये वाली है ना, तो 3x माइनस का 5 भी बराबर का 6, x की जगह पर रखेंगे 17, तो 17 और 3 कितना होगा सर, 17 भाई 3 गुणे 17 माइनस का 5 भी बराबर 6, 17 51 माइनस का 5 भी बराबर का 6। अब 51 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 भाई 6 माइनस, सॉरी 6 माइनस कितना हो जाएगा 51, तो 51 से 6 घटाइए कितना आएगा, माइनस का 5 है बराबर 45 बचेगा ना, हाँ माइनस का 45, तो माइनस से माइनस करा 5 9 45, तो वाई बराबर कितना आ गया 9, वाई बराबर कितना आ गया 9, 5 9 45, तो वाई की वैल्यू वो 9 आ गई और एक्स की वैल्यू 17। हमने लंबाई कितनी मानी थी एक्स, तो एक्स क्या 17 आ गई, 17। चौड़ाई कितनी मानी थी वाई, कितना आ गया 9 आ गया। हमसे भी मैं पूछी गई तो ये हमारी लंबाई थी नहीं, लंबाई कितनी आ गई 17 आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई 9 आ गई। तो इस प्रकार से हमने लंबाई और चौड़ाई निकाल ली। लगा लीजिए इसको, साल पहले से गुजार सब देख लीजिए। ठीक, देखो अगला सवाल लिखा है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि इनकी क्रमशः संपत्तियां क्या हैं। मतलब देखो 2 मित्र हैं, ठीक, मान लीजिए 2 मित्र हैं, उनके लोगों के पास कुछ पैसे हैं, संपत्ति धन कह लीजिए। ठीक, अब पहला मित्र क्या कहता है, यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। 100 रुपये दे दो तो कितना गुना धनी बन जाऊंगा, 2 गुना। तो दूसरा क्या कहता है, वो बहुत होशियार है, वो कहा तुम 100 ने हमका कितना दे दो, हमसे कह रहा है केवल हमको तुम 10 रुपए दे दो। मतलब अगला वाला 100 मांग रहा है, दूसरा वाला कितने मांग रहा है 10, और 10 दो तो हमसे कहा मैं तुमसे 6 गुना बन जाऊंगा, और पहला कितना बन रहा है 2 गुना। तो एक हम दूसरे के देने से फायदा, वो 10 रुपए लेके 6 गुना बन रहा है और पहला वाला कितना बन रहा है 2 ही गुना। तो हम क्या मान लेते हैं, माना पहले मित्र के पास संपत्ति है x रुपए और दूसरे के पास संपत्ति है y रुपए, क्योंकि हमको संपत्तियां थोड़ी ना पता कितनी कितनी है। तो हम क्या मानेंगे, माना पहले मित्र के पास, माना पहले मित्र के पास कुल संपत्ति, कुल संपत्ति कितनी है x रुपए, भाई कुल जितना भी उसके पास है। तो दूसरे मित्र के पास, दूसरे मित्र के पास कुल संपत्ति कितनी मान लेंगे y। ठीक, ध्यान समझना, मतलब कुल रुपए उसके पास कितने हैं, पहले x, दूसरे मित्र कितने हैं y। अब कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही है समझिए, कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही है, ये पहला वाला दूसरे से कह रहा है, क्या कह रहा है, कारण तुम हमको 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो अगर जो ये वाला इससे 100 ले लेगा तो पहले मित्र के पास कितने पैसे हो जाएंगे, x + 100 हो जाएंगे। ठीक, मतलब देखो, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, इसने 100 ले लिए तो यहाँ पे जहाँ लिख लीजिए 100 रुपये देने पर। ठीक, तो x के पास कितने हो गए, x + 100 हो गए नहीं हो गए, बताइए भैया।
जितने उसके पास थे और 100 और भी मिलेगा तो x प्लस 100 हो गए, मगर इसके पास भैया 100 कम ना हो गए, तो दूसरे के पास कितने बचे, y माइनस 100, वही 100 उसके कम हो गए। भाई हमको तो पता नहीं तुम्हारे पास कितने हैं, तो जितने दोगे उसमें 100 कम हुए कि नहीं कम हुए बताइए। जैसे मान लिया हम पहले मित्र हैं, तुमसे 100 रुपए ले लिए, तो जितने मेरे पास थे उसमें 100 बढ़ गए, मेरे मेरे पास x प्लस हो गए, तुम्हारे पास जितने भी होंगे उसमें 100 कम तो होंगे, तुम्हारे पास कितना बचा, y माइनस 10। अब क्या कह रहा है आगे, ये कह रहा मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, मतलब x प्लस जो 100 है, ये कह रहा है कि y माइनस 100 मैं तुमसे कितना धनी बन जाऊंगा, 2 गुना। ये तो कंडीशन फर्स्ट है, कितना गुना, 2 गुना। हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 100 बराबर 2 से गुणा करो, 2y माइनस का 200, y को धर ले आओ, x माइनस 2y माइनस का 200, ये माइनस का उधर जाएगा, ए प्लस का जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, ये उधर क्या माइनस का होगा, तो x माइनस 2y कितना हो गया, माइनस का 300। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर देखिए कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। अब दूसरा वाला कह रहा, दूसरा वाला बहुत होशियार है, उसने क्या कहा कि भैया तुम हमका केवल कितने दे दो, 10 रुपया, कितने, 10 रुपए, तो मैं तुमसे 6 गुना बन जाऊंगा। तो एक बात बताइए, जब ये इससे 10 लेगा तो वाई के पास कितने हो गए, लिखेंगे 10 रुपए देने पर, 10 रुपए देने पर, दूसरा में तो 10 रुपए ले, तो जब ये लेगा तो इसके पास वाई प्लस 10 हो जाएंगे, हो गए कि नहीं हो गए, और इसके पास 10 कम हो जाएंगे, तो इसके पास कितना बचेगा, x माइनस 10, क्योंकि अब दूसरा वाला पहले से ले रहा है, तो इसके बाद 10 बढ़ गए, इसके बाद 10 कम हो गए। कंडीशन क्या कह रही है, ये कह रहा मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा, मतलब y प्लस जो 10 है, ये x माइनस 10 का कितना हो जाएगा, 6 गुना। कह रहा मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, तुमको 10 रुपया दे दो। तो अब हल करिए इसको, y प्लस 10 बराबर 6x माइनस का 7, x को धर ले, कितना हो जाएगा, 6x माइनस का प्लस का y बराबर का माइनस का 60, ये उधर जाएगा माइनस का 10, तो कितना बचा 6। भाई देखो गल आए थे माइनस का है, ध्यान रखना, 6y प्लस वाई माइनस 10 माइनस कितना हो गया, माइनस का 70। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1, समीकरण 2। अब हमको क्या करना है, दोनों को हल कर लेना। ठीक, हल करिए। देखो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, कौन सा पद बराबर, वाई वाला बराबर कर ले, केवल इसको ही तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, सिंपल है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 2 को कितने से गुणा कर दें, 2 से, 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 हमारी है, इसको कितने से गुणा मार दें, 2 से गुणा मार दें। इसको ऐसे लिख लीजिए पहली वाली को, x माइनस 2y बराबर का माइनस का 300, इसको 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12x माइनस का प्लस का 2y, प्लस का 2y, और ये 2 गुणे 70 कितना हो जाएगा, माइनस का 140। चिन्ह कोई बदलना नहीं, क्योंकि पहले से वाई वाई बराबर है, तो 2y कैंसिल, 12 माइनस के, एक हमारा प्लस का तो घट जाएंगे, माइनस का 11x, 300 में 140 जोड़ दो, कितना आएगा, भाई दोनों माइनस चिन्ह सेम चिन्ह जुड़ते हैं, तो आ जाएगा कितना, 440, वो भी माइनस के, तो माइनस से माइनस कटा, 11 चक्कू 44, तो x बराबर कितना आ गया, 40, x बराबर कितना आ गया, 40। अब x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख लीजिए, चाहे 2 में रखिए, किस में रख लें बताइए, अमन जी बताएंगे, बताइए अमन भैया, किस में रखें हम समीकरण, 2 में रख लें, कठिन कर दिया तुमने, समीकरण 2 में भैया, चलो 2 में रख लेते हैं, जिसमें अमन जी के हैं उसमें रखना। ठीक, देखिए तो समीकरण 2 ये वाली है, माइनस का 6x प्लस का वाई बराबर माइनस का 70, x का कितना रखना है, 40, तो x भाई 40 है यहाँ पर, तो माइनस का 6 गुणे 40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस का वाई बराबर माइनस का 70, 6 40 गुणा करो, 6 चौक 24, तो माइनस का 240 प्लस वाई बराबर माइनस का 70, 240 को उधर ले जाइए, तो भैया ये माइनस का 70 रहेगा, ये उधर जाके है 240 प्लस का। अब आप क्या करिए, 240 से 70 घटा लीजिए, कितना बचेगा भाई, 240 70 घटाओ, 40 घटाया 200 बचा, 30 घटा कितना बचेगा, 170। तो y वैल्यू कितनी है, 170, x कितनी आ गई 40,
एक्स हमने किसको माना था? पहले मित्र के पास। कितने रुपए हैं? 40। कितनी संपत्ति है कुल? 40 रुपए। दूसरे पास कितनी है? 170। ठीक, पहले वाले के पास है केवल 40 रुपया और दूसरे वाले कितने हैं? 170। दोनों की वैल्यू आ गई और आपका आंसर आ गया। लगा लीजिए इसको। एनसीईआरटी कॉलम नंबर 23 अभ्यास अपने में देख लेना सभी लोग, चेंज होगी। ठीक, देखिए बहुत सरल सवाल है। इसी टाइप का सवाल आपका लग चुका है, पेंसिल और कलम वाला सवाल लगाया ना तुम लोगों ने, सेम बिल्कुल उसी तरीके से। देखो क्या लिखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। ठीक, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो जैसे अपने पेंसिल कलम वाला लगाया था, सेम उसी तरीके से। तो इसमें हमने पेंसिल मान ली थी, कलम मान ली थी। इसमें क्या दिया है? बल्ले और गेंद। तो उसका मानेंगे, इस मानेंगे एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य। ठीक, तो लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य कितने रुपए? x रुपया मान लें। और एक गेंद का कितना मान लेंगे? एक गेंद का, एक गेंद का मान लीजिए y रुपए। मतलब एक बल्ला लेंगे तो x रुपए पड़ेगा और एक गेंद लेंगे तो y रुपए पड़ेगी। कंडीशन फर्स्ट क्या है? कंडीशन नंबर फर्स्ट कि कितने बल्ले ले? 7। तो 7 बल्ले का तो 7 गुणे x हो जाएगा। 7 बल्लों के रुपए 7 x हो गए और 6 गेंदे हैं तो 6 गेंदों के 6 गुणे y रुपए हो जाएंगे। टोटल कितना ले रहा है? दे रहा है 3800 रुपए खरीद रहा है। 3800 रुपए तो दोनों जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ जाएगा भाई, दोनों को ले रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? 7x प्लस का 6y बराबर 3800। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसी प्रकार कंडीशन नंबर 2। ठीक, क्या कह रहा है? इसमें कितनी गेंदें हैं? 3 बल्ले हैं, 5 गेंदें। तो 3 बल्लों कितना हो जाएगा? इसे लिख लीजिए इसी प्रकार, इसी प्रकार। तो 3 बल्लों के 3x और 5 गेंदों के कितना हो जाएगा? 5 वही बराबर। दोनों कितना ले रहा? 1750 रुपए। इन दोनों को आप हल कर लीजिए भाई, चाहे x की वैल्यू बराबर कर लीजिए, चाहे आप y की वैल्यू बराबर कर लीजिए। ठीक, किसको बराबर करें? y की करें। चलिए, तो y के लिए क्या करेंगे? इसको कितना से करना पड़ेगा? 5 से। 5 छक्का 30, इसको कितना से कर देंगे? 6 से। तो करिए, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को कितना से करेंगे? 5 से, तथा समीकरण 2 को कितने से करेंगे? 6 से कर दीजिए। 6 से गुणा करने पर देखिए 5 सत्ती 35 एक्स, 5 छक्का 30 वाई बराबर गुणा करें कितना आएगा? 0 से 0, 0 से 0, 5 का 8, 40 का 0 हंसला 4, 5 पे 15, 4 19। इसको करिए 6 तियाँ 18 एक्स प्लस 6 पंचे 30 वाई बराबर, इसको करिए 6 का 0 0, 6 पंचे 30 का 0 हंसला 3, 6 42, 3 45 हंसला 4, 6 कम 6 4 10। लाइन खींच दीजिए। अब ये दोनों वैल्यू हमारी सेम है बट चिन्ह हमारे सेम है, तो क्या लिखेंगे? घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 30 कैंसिल आउट, बचा कितना? 35 से 18 घटाइए, 35 से 18 घटाइए कितना बचेगा बताइए? 15 से हट गया 7 और 1 17 एक्स। माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है, नहीं प्लस बचेगा ना, 35 पड़ेगा। 70, ये इधर कितना बचा? देखो 19,000 में से घटाना 10,500, बताइए कितनी बचेगा? 8,500। तो 17 पचे 85, तो x बराबर कितना आ गया? 500। भाई 17 पचे 85 हो गया तो x वैल्यू कितना आ गई? 500। अब x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए भैया। ये बताएंगे अमन जी हैं, बताइए भैया। अब कठिन वाली मत बताना, x का मान किस में रखा जाए बताइए अमन जी। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। पहले तुमने कठिन वाली बता दी थी, कौन सी बताई जाए? जल्दी बताइए। एक में तो बहुत कठिन वाला काम बताते हैं, समीकरण 1 में रखने का। हाँ अमन जी भैया जिसमें बताएंगे उसमें रखा जाएगा। आप अपना आपको समीकरण 1 भाई कौन सी ये वाली कितना रखना? x की जगह 500, तो 7 गुणे 500 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई 7x लिखा है, सीधे लिख लेते हैं, क्या जरूरत है हमको? 6y बराबर का 3800।
तो 5 कितना होता है, 3500 हो जाएगा ये। तो 3500 प्लस का 6y बराबर का 3800। 3500 को उधर ले जाओ तो 6y बराबर 3800 से माइनस का 3500, कितना बचेगा बताइए। 3800 से 3500 तो 6 वगैरह कितना बचा, 300 बचा, 300 काट दे, 6 पंचे 30, तो y बराबर 50 रुपए। मतलब है हमारे पास बल्ले का मूल्य आ रहा है 500 रुपए एक बल्ले का, और जो हमारे पास गेंद आ रही है वो कितने, 50 रुपए की। तो बल्ले का मूल्य है 500 रुपए और गेंद का मूल्य है 50 रुपए। तो y की वैल्यू 50 है, x की वैल्यू 500। अंतिम सवाल है भैया, लगाइएगा। सवाल देखिए अमन जी। हाँ सवाल देखिए, अगला सवाल है, एक नगर टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। देखिए सवाल लगा था एक इसी टाइप से, अतिरिक्त खर्च और एक नियत खर्च। अमन जी पढ़े नहीं पढ़े, इस टाइप का सवाल लग चुका है। हमने एक बताया था, एक होता है जो रेगुलर फिक्स्ड प्राइस, एक एक्स्ट्रा प्राइस बताया था। इस टाइप से सवाल, एक फिक्स प्राइस रहती है जो देनी पड़ती, एक एक्स्ट्रा प्राइस, पुस्तकालय वाला सवाल था, पढ़ा ना आप लोगों ने। हाँ लाइब्रेरी में दो लड़कियां थी, ठीक, दोनों पुस्तक थी, वो पुस्तक ले गई थी पढ़ने के लिए, तो यदि एक्स्ट्रा पढ़ती थी तो उसका अलग चार्ज देना पड़ता था, ठीक। पीछे उसी टाइप से ये भी है, ठीक। तो इसमें इसमें भाड़ा पूछा गया, उसमें हमको पुस्तकालय का रेंट पूछा गया था, ठीक। अमन जी देखिए अगला सवाल, तो हम इसमें दो मानेंगे, एक फिक्स रेंट मान लेंगे, फिक्स भाड़ा कितना है, और दूसरा एक्स्ट्रा कितना हमको देना पड़ेगा। तो देखिए माना माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा x रुपए, क्या मान लेंगे, x रुपए, ठीक। और अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा कितना है, y रुपए। तो कंडीशन फर्स्ट देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भैया, कंडीशन फर्स्ट क्या है कि यदि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये भाड़ा पड़ता है, ठीक। तो x तो फिक्स प्राइस हो गया, x तो उसको पड़ ही रहा है, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा वो चलता है, तो 10 गुणे y, क्योंकि भैया y पड़ रहा ना एक्स्ट्रा का, दोनों का कितना है 105 रुपये, ठीक। हल करिए इसको, तो x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 105, समीकरण नंबर 1। अब देखिए कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 क्या है कि कितने चलता है, 15 किलोमीटर चलता है, 155 रुपये, ठीक। तो x तो उसको पड़ ही रहा ना, x तो फिक्स प्राइस है, अब कितना चला है, 15 चला है, तो 15 का भी तो पड़ेगा अतिरिक्त y रुपये, बराबर कितना है दोनों का 155। इसको हल करिए, तो x प्लस 15y बराबर 155, इक्वेशन नंबर 2। अब ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2, ठीक। बताइए मन जी कैसे लगाएंगे इसको, x वाले को बराबर करें या y वाले को बराबर करें। इसमें तो x पहले से बराबर है तो बराबर करने हो सकता नहीं, केवल लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, डायरेक्ट हल करेंगे क्योंकि हमारी एक वैल्यू तो बराबर है ही है, विलोपन में एक वैल्यू बराबर करनी होती थी, जब पहले से बराबर है तो कुछ करने नहीं, तो लिख दीजिए पहली क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, दूसरी क्या है x प्लस 15 बराबर 155। ये वही समीकरण 1, ये वही समीकरण 2। बताइए डायरेक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, घटाने पे होगा कि जोड़ने पे होगा, बताइए अमन जी बताएंगे। घटाने पे हो ना, सेम चिन्ह है, हाँ ध्यान रखिएगा। हाँ अमन जी के अब समझ में आने लगा, तो क्योंकि भाई वैल्यू तो सेम है बट चिन्ह नहीं सेम, चिन्ह को हमको अलग अलग करना है, तो घटाने पर क्या होता है, नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है अमन जी, याद रखिएगा ये। तो ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, अब एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये अब ये प्लस के 15 नहीं रह गए, चिन्ह बदलने पर जो चिन्ह की वैल्यू होती है वो हो जाएगी, तो 15 से 10 घटेगा कितना बचेगा, माइनस का 5y। इधर कितना हो जाएगा, 155 से 105 घटेगा,
तो कितना बचेगा, माइनस का 50 बटेगा, माइनस से माइनस कट गया, तो ये कितना हो गया, देखो 5y बराबर का 50, 5 एक कम या 5 दहम 50, तो y बराबर कितना आ गया 10, y बराबर कितना आ गया 10 आ गया ना, 5 दहम 50। अब हम क्या करेंगे भाई, y का मान रख के x का मान निकालेंगे। बताइए अमन जी भाई, y का मान किस में रखें, y का मान समीकरण बताइए, ये है हमारी एक, ये दो है, हाँ कठिन वाली मत बताना, पहली वाली, हाँ सही बात है, समीकरण एक में रखने पर, ठीक। हाँ इस बार अमन ने सही बताया, पहले गड़बड़ कर दिया था, कठिन समीकरण बता दी थी। समीकरण क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, y का मान कितना है 10 है ना, तो y का कितना रखेंगे 10 रखेंगे, तो x प्लस 10 गुणे 10 बराबर का 105, तो x बराबर 10 दहम कितना होता है 100, भाई 10 10 के 10 नोट में कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। हाँ रुपया पैसा बहुत जल्दी समझ में आता है। 10 दहम 100, ये कितना हो गया 105, 100 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 105 माइनस का 100, 105 से 100 घटाएंगे कितना बचेगा 5 रुपए बचे, तो x बराबर कितना आ गए 5 रुपए। तो हमने भैया क्या माना था, देखिए नियत भाड़ा हो गया x मतलब 5 रुपए, अतिरिक्त भाड़ा तो क्या लिखेंगे, नियत भाड़ा बराबर कितना आ गया, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए, और अतिरिक्त भाड़ा हमारे पास कितना आ गया 10 रुपए, मतलब 5 रुपए तो फिक्स प्राइस है, बट एक्स्ट्रा जितना भी चलोगे उसको तुमको 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये तुम्हारे आपके हो गए 2 आंसर, और इसी के साथ आपका जो थ्योरी वाले सवाल थे वो सभी समाप्त हो गए हैं, जो अध्याय 3 में थे। ठीक है, एक दो बच्चे हो या कोई भी छूट गए हो तो आप लोग हमको बता देना, ठीक, कि वो सवाल हमको बताना है, ठीक अमन जी, वो आप हमको बता सकते हैं, ठीक, वो हम आपको बाद में लगवा देंगे, ठीक है, उसकी वीडियो भी आपको डाल देंगे। तो ये जितने भी सवाल थे 2-3 क्लासें पड़ी हुई हैं जिसमें सारे आपके थ्योरी वाले सवाल हो गए, ठीक। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक, अगले दिन, ठीक।